हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। जो हमारे साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं उनमें से काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं उनका ये ग्रीवांस है कि भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ रिटर्न के आधार पर मेरिट निर्धारण होना चाहिए, ट्रेड टेस्ट के नंबर उसमें नहीं जुड़ने चाहिए। ऐसा क्या कोई प्रावधान है? बीएसएफ में भर्ती होती है उसमें तो ट्रेड्समैन की भर्ती में पूरा 100 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम होता है। सीआईएसएफ में भी जब आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम हुआ 19 मार्च 2021 को, उसके 2 दिन बाद 21 मार्च 2021 को सीआईएसएफ का एग्ज़ाम होता है। और सीआईएसएफ का जो एग्ज़ाम है वो भी 100 मार्क्स का होता है। उसमें 100 मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बनेगी। और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग हुआ था, बीएसएफ में भी होता है, एसएसबी में होता है, सभी फोर्सेस में होता है। तो आईटीबीपी में भी ऐसा क्यों किया जा रहा है कि ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है डेट 29 दिसंबर 2015 को जो लागू किया गया है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंटरव्यू एट जूनियर लेवल पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, कि ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है ये हमें एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो हैं उनके ऑफिस से हमें मिला है। तो आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि ये ऑफिस मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है कि ये भर्ती प्रक्रिया में ट्रेड टेस्ट के मार्क्स नहीं हो सकते। क्योंकि जब ये वीडियो देखिए, आप पूरा देखेंगे तो बहुत सारे आपके साथी जो हैं वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि आप भर्ती प्रक्रिया को पूरा हो जाने दीजिए, आप भड़का रहे हैं। हम किसी को नहीं भड़का रहे हैं, हम सिर्फ आपको जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए फाइट नहीं करेंगे तो आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। आपने 48 मार्क्स लिया है लेकिन ट्रेड टेस्ट में आपको 16.5 नंबर हैं, तो आप भूल जाइए कि आप मेरिट में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो क्या कहता है। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2017 का विस्तृत विज्ञापन क्या कहता है उसकी हम बात करेंगे। ये हमारा एडवर्टीज़मेंट है, इसमें आपको डायरेक्ट हम लेकर चलते हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर, कि भर्ती कितने चरणों में पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो ऑफिस मेमोरेंडम जो आपको पोस्टर में दिखाया जा रहा है उसकी बात करेंगे, और उसमें प्रूफ आपको दिखा देंगे कि जो ट्रेड टेस्ट के मार्क्स जो जोड़े जा रहे हैं वो गलत जोड़ा जा रहा है। उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आपका 10 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद भी ये मुद्दा हमने उठाया था, लेकिन कोई भी एक कैंडिडेट एडवोकेट के पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए आगे नहीं आया। उस समय बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें अप्रोच किया। आप लोगों के लिए हम 3 बार हम एडवोकेट के ऑफिस में गए, लेकिन वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं आया हमारे साथ, और नहीं आया इसलिए हमें वहाँ पर पीछे हटना पड़ा। अब फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हमें पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल सॉल्यूशन हो सकता है, और वो सॉल्यूशन का ही ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप लोग, क्या होता है कि जब पीडीएफ मांगना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीडीएफ हम एडवर्टीज़मेंट का आपको पीडीएफ दे देंगे। आपके एडवर्टीज़मेंट का पीडीएफ गूगल पर भी है, जो ऑफिस मेमोरेंडम है जो वो भी आपको गूगल पर मिल जाएगा, डीओपीटी का जो साइट है उस पर आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास वो पूरा पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए हम आपको एडवोकेट का नंबर दे सकते हैं, आप वहाँ संपर्क करें। सिलेक्शन प्रोसेस पीईटी पीएसटी, देखिए सबसे पहला फर्स्ट फेज़ हाइट बार, पीईटी पीएसटी ये सब हो जाता है। उसके बाद में आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट कितना मार्क्स का है? तो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द पीएसटी विल बी पुट थ्रू द रेस्पेक्टिव ट्रेड टेस्ट। ईच कैंडिडेट विल बी allowed to appear for one trade test only as applied in the application form. This trade test will carry 50 marks. Qualifying marks shall be 50% for general candidates and ex-servicemen and 40% for scheduled caste, scheduled tribe, other backward class, OBC, NCL। देखिए NCL वाला जो मुद्दा है वो भी हमने उठाया कि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उन्होंने फॉर्म फिल करते समय CL कर दिया, और उनको करना चाहिए था OBC NCL, क्योंकि CL क्रीमी लेयर जो है उसको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है आपके लिए, वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहुत सारे साथी जो हैं वो आईटीबीपी हेडक्वार्टर में फ़ोन भी किए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है।
अब देखिए रिटर्न टेस्ट की बात करते हैं तो रिटर्न टेस्ट आपका पहले OMR बेस होना था, लेकिन वो OMR सक्सेस नहीं हुआ। वो एग्ज़ाम बिल्कुल ही जिसमें विसंगतियां थी उसमें बहुत सारी। सबसे पहला तो उसमें OMR शीट जो थी उस पर हिंदी और इंग्लिश का विकल्प नहीं था, तो वो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा से आपका एग्ज़ाम हो गया है, वो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है। अब इसमें आपको क्वालिफाइंग कितना है, 35% और 33%। यदि 35 और 33 से आप नीचे रह जाते हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो जाते हैं, चाहे वैकेंसी खाली ही क्यों ना चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं कैंडिडेट्स को, 48 तक भी स्कोर कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं हमें। अब यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में क्या कहा गया है, ये गलत कहा गया है। देखिए मेरिट लिस्ट जो है उसका जो प्रोसेस है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है यहाँ पे, कि मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली UR SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द प्रोफेशनल ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। यानी दोनों के आधार पर, अब प्रोफेशनल ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट दोनों के आधार पर बनाया जाएगा। While calculating combined marks, the marks obtained by a candidate in the written test will be 60% वेटेज। रिटन का मार्क्स का 60% वेटेज होगा। यदि आपने 48 आपने लिया है तो 48 किस में से लिया है आपने, 50 में से लिया है, तो 60 में से कितना होगा, ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि आप यहाँ पे आप मैथ आपको आता है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए परसेंटेज। लेकिन दूसरी साइड में आपने यदि 16.5 ही लिया है तो वो 16.5 तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताया गया है। तो 16.5 और 48 का जो आपका कितना होता है, 48 का आपका होता है लगभग 56 मार्क्स आपका होता है। अब 56 और 16 कितना हुआ आपका, ये तो आपका तो 72 ही हुआ। जबकि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो 42 इस तरीके से लिए हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर कम रह जाता है। तो अब उनका क्या होगा, क्या मेरिट मिलेगी। और यदि सिर्फ ट्रेड टेस्ट हटाकर रिटर्न के आधार पर मेरिट बनाई जाती है तो 48 वाला तो आपको पता है वो तो टॉपर रहेगा, उसको तो कोई हटा नहीं सकता। तो यही वजह है कि हम ये वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि ये गलत प्रोसेस है, ये नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2016 के बाद में DOPT का ये क्लियर भारत सरकार का निर्देश है कि ग्रुप B और C की जो भर्तियां हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। जब ये वीडियो पहले हमने बनाए जनवरी में, हल्ला बोल वीडियो बनाया था, उस समय कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट किया, कुछ ITBP के कर्मचारी बनकर भी हमें कमेंट किए कि आप क्या जानते हो ITBP के बारे में। ITBP स्किल टेस्ट है, वो इंटरव्यू नहीं है। देखिए बिल्कुल हम मानते हैं स्किल टेस्ट है वो, लेकिन अब इस बार जो हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं उसमें स्किल टेस्ट के लिए भी साफ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं DOPT का जो लेटर है, जो ऑफिस मेमोरेंडम है, उसकी बात करते हैं। वो ये देखिए, ये है ऑफिस मेमोरेंडम। कहाँ से जारी हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डेटेड 15 जैन 2016। 15 जनवरी 2016 को ये लेटर जारी हो गया। इसमें क्या कहा गया है, इसमें रेफरेंस ऊपर दिए गए हैं और यहाँ पर ये कहा गया है कि 21 जनवरी 2016 तक जो सभी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज जो हैं, उनसे मांगा गया था कि आप इसका कंप्लायंस दीजिए। और जो ऑफिस मेमोरेंडम 29 दिसंबर 2015 को जारी किया गया, उसका पैरा F जो है उसके ऊपर पहले तो उसका सब्जेक्ट दिखा देता हूँ आपको कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंटरव्यू एट जूनियर लेवल पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज। इसके आधार पर इस जो ट्रेड टेस्ट के मार्क्स आपके मेरिट में जोड़े जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को चैलेंज किया जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप इसके लिए DG ITBP को एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। इसमें आपको माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। आपकी जो ग्रीवांस है वो बता सकते हैं कि सर इसमें मुझे इतना मार्क्स मिल रहा है और ये क्यों जोड़ा जा रहा है, इसका आधार क्या है, ये सार्वजनिक किया जाए। अब यदि आप RTI लगाएंगे तो RTI में आपको जानकारी नहीं मिलेगी यहाँ पे। अब इसका पैरा F जो है उस पर हम जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो पैरा A जो है वो दिखा देते हैं। वो क्या है, द डिसीजन टू discontinue interview for recruitments is for all group C, group D which are now reclassified as group C posts and for non-gazetted post of group B category
एंड ऑल सच इक्विवेलेंट पोस्ट। जो CGL की जो हमारी भर्ती होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसमें जो ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं उनके लिए भी इंटरव्यू बंद कर दिए गए। CAPF सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू बंद कर दिया गया, जबकि उससे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती में इंटरव्यू होता था। तो ये कहाँ का न्याय है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती में इंटरव्यू नहीं है और ट्रेड्समैन की भर्ती में इंटरव्यू है। अब वो इंटरव्यू नहीं है, पहले वीडियो बनाए तब कुछ कमेंट्स आए कि वो इंटरव्यू नहीं है, वो स्किल टेस्ट है, वो ट्रेड टेस्ट है, वो टू असेस द स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट, कि स्किल उसका ट्रेड की एबिलिटी क्या है, उसके बारे में भी इसमें साफ लिखा हुआ है। पैरा F पर आप जाते हैं, इट इज़ ऑल्सो clarified that as skill test or physical test is different from interview and they may continue. However, these tests will only be of qualifying nature. Assessment will not be done on the basis of marks for such test. यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि assessment यानी फाइनल मेरिट इन टेस्ट के आधार पर नहीं बनेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होंगे, जैसा कि BSF, CRPF, CISF, SSB, बाकी फोर्सेस में ये सब होता है। ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, ट्रेड के मार्क्स जो हैं क्वालिफाइंग होते हैं, मेरिट के निर्धारण में नहीं जोड़ते हैं। हाँ, टाई केसेस होते हैं, वहाँ पर SSB का जो एडवर्टीजमेंट में है उसमें साफ लिखा हुआ है कि टाई केस होगा तो उसमें ट्रेड के मार्क्स जिस कैंडिडेट को ज़्यादा होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। तो ट्रेड के मार्क्स जो हैं आपके वो महत्व रखते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ जो हो रहा है ITBP में वो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट करके कहा कि मुझे 48 मिल रहा है रिटर्न में, लेकिन मुझे ट्रेड में 16.5 है, यानी कि 16.5 आप पूरी तरीके से जिसको कहते हैं कि क्वालिफाई हुए हैं, पूरा क्वालिफाई होना। अब पूरा ये जो 16.5 है ये तो वेटेज निकाल कर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए, नियमानुसार नहीं होना चाहिए। 48 के आधार पर ही मेरिट बननी चाहिए। तो 48 के आधार पर यदि मेरिट बनेगी तो ये 48 वाला कैंडिडेट टॉपर होगा, 42 वाला भी सेलेक्ट होगा, 35 वाला भी सेलेक्ट होगा। लेकिन यदि ये मार्क्स जुड़ जाते हैं तो ये इधर भी 35 है और इधर भी 35 है, तो दोनों तरफ जब 35 होगा तो आप समझ सकते हैं कि कौन सेलेक्ट होगा। अब आप लोग ये कहेंगे कि इस लेटर का हमें PDF दे दीजिए। ये PDF एक्चुअली हमारे पास में नहीं है, ये रेलेवेंट पेज जो है वही है हमारे पास। PDF के लिए हम आपको एडवोकेट का नंबर बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल करेंगे, कॉल अटेंड नहीं होगा। पहले भी काफ़ी साथियों ने कॉल किए थे, नंबर फिर आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपको बाद में पछतावा होगा जब आप अपने फाइनल मेरिट देखेंगे और 45 मार्क्स होते हुए भी ट्रेड में 16.5 है तो आप आउट हो जाएंगे। अब भर्ती आपको होना है, वर्दी आपने पहननी है, हिमवीर आपको बनना है, तो जंग भी आपको ही लड़नी होगी। और किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है कि जंग की शुरुआत करना। हम इस जंग में आपके साथ हैं। गायत्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर प्रकार से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप कॉल पर बात करना चाहें उसके लिए कॉलिंग चार्ज अप्लाई है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ भी लड़ना है और वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।